इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई। भारत के स्वदेशी एमका फाइटर जेट और तेजस मार्क टू के इंजन के लिए भारत बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। फ्रांस की साफरन कंपनी से 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन डील पर बातचीत चल रही है। ये डील 15,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट रिसर्च का प्लान है। वहीं अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन को अपग्रेड करने की चर्चा चल रही है। वहीं रूस के Su-57 की टेक्नोलॉजी को लेकर भारत अपनी शर्तों पर डील पक्की करने की कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है कि 2035 तक एमका का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, जिसमें 110 किलो न्यूटन का इंजन फाइटर जेट को और भी ज्यादा पावर देगा। इसी बीच भारत की प्राइवेट कंपनीज भी इस रेस में शामिल हो चुकी है। उनका कहना है कि अगर हमें मौका दिया जाता है तो हम एमका और तेजस के लिए 100 किलो न्यूटन से ज्यादा ताकतवर इंजन भारत में ही बनाकर दिखा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा एडवांस सिस्टम और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी कंपनीज पहले से ही डिफेंस सेक्टर में धमाल मचा रही है। जहां टाटा अब तक 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में डीआरडीओ के साथ काम कर चुके हैं, वहीं महिंद्रा ने यूएवी के लिए पार्ट्स बनाए हैं। इन कंपनीज का दावा है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो वो 10 से 15 साल में ऐसा इंजन बना देंगी जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और 5,000 इंजीनियर्स की मेहनत लगेगी। ऐसे इंजन न सिर्फ ताकतवर होंगे बल्कि सुपर क्रूज जैसी कैपेबिलिटी से भी लेस होंगे, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड मिलेगी। एल&टी ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की और वो पूरी तरह से स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बना सकती है। वो कावेरी इंजन प्रोग्राम से सीखे सबक के साथ। और इस कंपनी के एरोस्पेस और डिफेंस हेड जयंत दामोदर पाटिल ने कहा कि अगर गवर्नमेंट टेक्निकल कैपेबिलिटी को प्रेफरेंस दे तो वो इंजन डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए होगा और 10 से 15 साल का टाइम। एल&टी का प्लान है कि वो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, थर्मल बैरियर कोटिंग और हाई एफिशिएंसी आफ्टर बर्नर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ये वो ही तकनीक है जो कावेरी के ड्राइव वर्जन में सक्सेसफुल रही। साथ ही एल&टी ने इसरो के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के पार्ट्स बनाए और डिफेंस में 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। यहाँ तक कि एल&टी का ये भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट सस्ते दामों के चक्कर में ना पड़े और मेरिट को चुने तो 2035 तक एमका के लिए इंजन तैयार हो सकता है। ये इंजन 110 किलो न्यूटन की ताकत देगा। भारत के स्वदेशी कावेरी प्रोग्राम से हमें ये सबक मिला कि अकेले सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। जीटीआरई ने 2400 करोड़ और 30 साल का समय लगा दिया, लेकिन इंजन कंप्लीट नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और थर्मल कोटिंग्स में हमारी पकड़ कम थी, और साथ ही टेस्टिंग फैसिलिटी का ना होना भी एक बड़ी कमी साबित हुई। एल&टी का प्लान है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स की ताकत को एक साथ लेकर आए, जैसे कि अगर टाटा मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे, गोदरेज कंपोनेंट्स बनाए और महिंद्रा टेस्टिंग में मदद करे तो ये इंजन स्पीड को पकड़ सकता है। इसका फायदा ये होगा कि स्वदेशी इंजन सिर्फ एमका या तेजस मार्क टू तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है। एल&टी का कहना है कि ये इंजन सुपरसोनिक स्पीड देने में सक्षम हो सकता है। आपको बता दें कि जीटीआरई की नई 130 किलो न्यूटन टेस्ट बेड फैसिलिटी जो बेंगलुरु में बन रही है, वो इस इंजन के काम आएगी। ये फैसिलिटी 2025 के एंड तक रेडी हो जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।